हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो आज मैं आप सबके लिए एक प्रॉफिट एंड लॉस का बेहद ही अच्छा सवाल लाया हूँ और हम इसे करने की कोशिश करेंगे। तो सवाल कुछ इस प्रकार है। तो सवाल में दे रखा है द रेशियो ऑफ सेलिंग प्राइसेस ऑफ थ्री आर्टिकल्स ए बी एंड सी इज 29:27:32. The ratio of percentage profit is 4:2:5 respectively. If the cost price of article A is equal to B and the cost price of C is 480, then what is the overall profit percent? तो हमें दे रखा है कि प्रॉफिट परसेंट ए और बी और सी के जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 4:2 और 5 के रेशियो में, और एस पी दे रखे हैं 29, 27 और 32 के रेशियो में। तो जब दे रखा और हम जो है हमें अगर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो हमें ए बी और सी तीनों आर्टिकल का मिलाकर कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए और तीनों आर्टिकल पे ए बी और सी पे टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए। तो टोटल प्रॉफिट पता होना चाहिए, तो हम टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल सीपी इंटू 100 कर देंगे, तो वहां से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा। तो हमने पता है कि ए और बी पे जो है ए और बी पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो 4:2 के रेशियो में। और हम एक बात जानते हैं कि अगर ए और बी का जो है कॉस्ट प्राइस इक्वल है, तो अगर ए और बी का कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो जो उनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो होगा वही उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अर्थात उनके प्रॉफिट परसेंट का रेशियो अगर 4:2 का है तो उनका प्रॉफिट का रेशियो भी 4:2 के रेशियो में हो जाएगा। कि अगर ए पे 4 यूनिट का लाभ है तो बी पे 2 यूनिट का लाभ होगा, यानी 4:2 के रेशियो में होगा। ऐसा क्यों होगा उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं कहूँ कि ए का कॉस्ट प्राइस एक्स है तो भाई बी का कॉस्ट प्राइस भी एक्स होगा। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हैं कि दोनों के कॉस्ट प्राइस बराबर हैं। ये देखिए दे रखा है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए इज इक्वल टू बी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल ए और बी इक्वल है, तो मैंने एक्स ए का कॉस्ट प्राइस एक्स माना है तो बी का भी कॉस्ट प्राइस एक्स हो जाएगा। और मैं एक चीज़ और लेट कर रहा हूँ कि ए पे जो है प्रॉफिट परसेंट वो वाई वन है। ए का जो प्रॉफिट परसेंट है, ए आर्टिकल ए का जो प्रॉफिट परसेंट है वो वाई वन है, और आर्टिकल बी का जो प्रॉफिट परसेंट है वो वाई टू है। तो ए पर जो प्रॉफिट होगा एक्स इंटू वाई वन परसेंट का होगा, और बी पे जो प्रॉफिट होगा वो एक्स इंटू वाई टू परसेंट होगा। अगर मैं दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करूं तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, वाई वन रेशियो वाई टू का आ जाएगा। तो वाई वन रेशियो वाई टू का आ जाएगा, और अगर आप प्रॉफिट परसेंट का भी रेशियो निकालें तो वो भी वाई वन रेशियो वाई टू ही होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जब सीपी इक्वल होता है तो जो दो आर्टिकल के प्रॉफिट परसेंट का रेशियो था वही उनके प्रॉफिट का रेशियो भी हो जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूँ। जैसे कि मैं आपसे कहूँ कि एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, उस पर 20% का लाभ है। तो 20% का लाभ है तो कैसे कहेंगे, 100 × 20% अर्थात 20 आ जाएगा। और मैं दूसरा आर्टिकल एक मानूं तो उसका भी कॉस्ट प्राइस 100 होगा, और उस पर मैं बोलूँ 30% का लाभ है, तो 100 × 30%, तो उधर से प्रॉफिट कितना आएगा 30। तो रेशियो कितना आ जाएगा प्रॉफिट का, 2:3 का आएगा। तो 2:3 का आएगा। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट का रेशियो निकालूं तो देखो 20% था उधर प्रॉफिट, उधर 30% था, तो उधर प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना था, 20 × 20 रेशियो 30, तो उधर भी 2:3 का था, और इधर प्रॉफिट का रेशियो भी 2:3 का आ गया। तो ये क्यों पॉसिबल हो पाया, ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारा कॉस्ट प्राइस ए और बी का दोनों का बराबर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद में हम जानते हैं कि हमें ये भी पता है कि दोनों आर्टिकल ए और बी के कॉस्ट प्राइस इक्वल है। अगर आर्टिकल ए और बी के कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखे हैं तो हम आर्टिकल ए और बी के कॉस्ट प्राइस इक्वल दे रखे हैं तो हमें पता है कि उनके जो सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा वही उनके प्रॉफिट में भी डिफरेंस होगा। जो आर्टिकल ए और बी के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस होगा वही उन दोनों आर्टिकल में जो प्रॉफिट हुआ है उनके बीच भी वही डिफरेंस होगा। इसको भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझा देना चाहता हूँ। मैंने बोला कि कोई आर्टिकल मैंने 100 रुपये में खरीदा, उस पर मैंने 40 रुपये का लाभ लिया। तो 40 का लाभ लिया तो उसका आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना होगा, 140। एक आर्टिकल मैंने 100 का खरीदा, उसको मैंने 50 रुपये लाभ पे बेचा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 150। तो दोनों आर्टिकल का डिफरेंस कितना आएगा सेलिंग प्राइस का, 150 माइनस 140 10 का आएगा। और दोनों आर्टिकल के अगर मैं प्रॉफिट का रेशियो देखूँ तो वो भी 50 माइनस 40 10 का आ जाएगा। यानी दोनों आर्टिकल के प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस में देखो सेम डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम ये देखेंगे, तो यहाँ पे हमें पता है कि एस पी ऑफ आर्टिकल ए एंड बी कितना है 29 और 27, और प्रॉफिट हम जैसा कि ऊपर बता चुके हैं 4 और 2 के रेशियो में। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस जैसे देखो 2-2 आ रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 2-2 आ रहा है, यानी पहले से ही मतलब जो डिफरेंस इक्वल है, तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं होता तो हम इक्वल करते, लेकिन यहाँ पर इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत है ही नहीं, पहले से ही इक्वल है।
तो अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अगर SP ऑफ ए यानी सेलिंग प्राइस ऑफ ए 29 है और उस पर प्रॉफिट 4 का हो रहा तो उसका कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा, 25 रहा होगा। अगर उसका कॉस्ट प्राइस 25 रहा होगा और सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 27 है तो 2 का लाभ, यानी उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 25 होगा, उसका भी कॉस्ट प्राइस 25 होगा, क्योंकि आर्टिकल ए और बी का जो है कॉस्ट प्राइस सेम है। अगर यहाँ से मैं आसानी से मैं यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए निकाल सकता हूँ। देखिए जैसे कि प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए कैसे आएगा, ए पर प्रॉफिट कितना है 4 का, तो 4 का प्रॉफिट है, ए का सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितना है 25, तो 4/25 इंटू 100% कर देंगे, यहाँ से हमारा 16% प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए आ जाएगा। अगर प्रॉफिट परसेंट ऑफ ए जो है वो 16% आ गया तो हमें एक चीज़ दे रखी थी कि प्रॉफिट परसेंट का रेशियो कितना था, 4:2:5 के रेशियो में था। तो 4:2:5 के रेशियो में था, ए का प्रॉफिट परसेंट 16% आ गया, तो 4 बराबर आप कह सकते हैं, 4 बराबर हम ये कह सकते हैं कि 16% के, तो 1 बराबर कितना आएगा 4 के, 1 बराबर 4% के, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा 20% के, तो 5 बराबर 20% के आ गया। अर्थात सी पे जो है प्रॉफिट परसेंट कितने का हो गया, सी पे जो प्रॉफिट परसेंट है वो 20% का हो गया। अगर सी पे प्रॉफिट परसेंट 20 का हो गया तो हम कह सकते हैं अगर 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 20/100 यानी 1/5 होगी। यानी अगर मैं सी का कॉस्ट प्राइस 5 मानता हूँ तो सी पे 1 का लाभ होगा, 5 पे 1 का लाभ होगा, तो सी का सेलिंग प्राइस कितना होगा 6 यूनिट आ जाएगा। अगर सी का सेलिंग प्राइस 6 आ जाएगा तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस का रेशियो 5:6 हो जाएगा। और ऊपर दे रखा है, ऊपर हमें एक बात दे रखी है कि सी का जो है, सी का जो सेलिंग प्राइस है, ये देखिए सी का जो सेलिंग प्राइस है वो 32 यूनिट है। तो अगर सी का सेलिंग प्राइस 32 यूनिट है तो हम नीचे जाते हैं तो 6 बराबर 32 के हो जाएगा। अगर 6 बराबर 32 के हो जाएगा तो आसानी से हम कह सकते हैं 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर हो जाएगा 32/6 के। अगर 1 बराबर 32/6 के हो जाएगा तो 1 बराबर 32/6 के, तो 5 बराबर, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 5 बराबर हमारा आसानी से आ जाएगा कितना 160/6 के। तो 5 बराबर 160/6 के, इसको काटेंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस ऑफ सी कितना आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 80/3 आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 80/3। अगर हम प्रॉफिट ऑफ सी निकालें तो आसानी से निकल जाएगा। प्रॉफिट ऑफ सी निकालने के लिए हमने देखा कि 6 बराबर 32 के है, 6 बराबर 32 के है, तो हमें 1 की वैल्यू चाहिए कि प्रॉफिट हमारा 1 होगा, कोई 5 की चीज़ है उसको 6 को बेचा यानी 1 यूनिट का लाभ लिया, तो 1 बराबर कितने का, 6 बराबर 32 के, तो 1 बराबर हमारा आसानी के कितना आएगा 32/6 के आ जाएगा। तो 1 बराबर अगर 32/6 के आ जाएगा तो अगर इसको काटेंगे 2 से तो 16/3 आ जाएगा। यानी हमारा जो है प्रॉफिट ऑफ सी भी 16/3 आ गया और कॉस्ट प्राइस ऑफ सी 80/3 आ गया। अब हमको टोटल कॉस्ट प्राइस हम आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हमें ए और बी पे जो है कॉस्ट प्राइस पता है। ए और बी का कॉस्ट प्राइस हमें पता है कि 25/25 है। ए और बी का कॉस्ट प्राइस हमें 25/25 पता है, वो हम यहाँ लिख लेंगे। ए और बी का कॉस्ट प्राइस 25/25 हमें पता है, और हमें सी का कॉस्ट प्राइस भी पता है, और हमें सी का भी कॉस्ट प्राइस पता है। ये देखिए सी का कॉस्ट प्राइस ये है, सी का कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है 80/3। तो इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ते हमारा 200/3 230/3 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रॉफिट ऑफ सी देखेंगे, टोटल प्रॉफिट देखेंगे, तो हमें पता है कि ए और बी पे प्रॉफिट ये देखिए दे रखा है। ए और बी पे प्रॉफिट कितना है, ए और बी पे प्रॉफिट 4 और 2 का है। ए और बी पे प्रॉफिट 4 और 2 का है। ए और बी पे अगर प्रॉफिट 4 और 2 का है और तीनों पे प्रॉफिट देखना है तो ए और बी पे तो 4 2 का आ जाएगा, और सी पे प्रॉफिट ये देखिए दे रखा है 16/3। तीनों को जोड़ देंगे तो 34/3 आ जाएगा। यानी टोटल प्रॉफिट हमारा 34/3 आ गया और टोटल कॉस्ट प्राइस 230 आ गया। तो टोटल प्रॉफिट से टोटल सीपी को डिवाइड करा देंगे। ये देखिए जैसे कि डिवाइड हो रखा है। टोटल प्रॉफिट हमारा कितना था, टोटल प्रॉफिट था हमारा 34/3 और टोटल कॉस्ट प्राइस था हमारा 230/3 इंटू 100 किया, तो यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल आया। यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना निकल के आया, यहाँ से हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल के आ गया तुम्हारा 14.78%। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग 15% के आसपास की। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं मिलता हूँ आपको एक अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।